सर, आज विधानसभा जंगीपुर में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। आपका आगमन हुआ, आप मुख्य अतिथि के रूप में, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, नौजवान साथी हैं, इस सरकार में बेरोजगारी, महंगाई, किसी को नौकरी मिल नहीं रही है, तो नौजवान साथियों का ये था कि भैया एक दौड़ प्रतियोगिता हर साल ये लोग कराते थे। तो इस बार उन लोगों की इच्छा थी कि मैं मुख्य अतिथि के रूप में आऊँ, तो मैं आज नौजवानों का हौसला बढ़ाने के लिए आया हूँ जंगीपुर विधानसभा में। सर, देखा जाए तो 2027 के लिए जिस तरीके से अलग अलग पार्टी अलग अलग तरीके से रणनीति बना रही है, वहीं अखिलेश यादव भी तंज कस रहे हैं और यही कारण था कि 2 दिन पहले उनका फेसबुक अकाउंट बंद हो गया था, लेकिन फिर से रिकवर हो गया और उसी तरीके से रणनीति बन रही है जिस तरीके से पहले। तो आपने भी खूब जम करके आलोचना किया और ये उम्मीद दिलाया कि 2027 में एक बार फिर से मुख्यमंत्री जो है अखिलेश यादव बनने जा रहे हैं, तो कितना क्या कुछ असर पड़ेगा? देखिए, इतना नौजवान पीड़ित है, हर घर में किसी परिवार में नौकरी मिल नहीं रही है। जिस लड़के की उम्र 2017 में भर्ती लायक थी, जिसको भर्ती अब तक हो जाना चाहिए, इस सरकार ने एक भर्ती नहीं निकाली। मैं तो पूरा कह रहा हूँ कि गाजीपुर में 500 नौजवान रोजगार नहीं पाया होगा। और हमारी सरकार थी तो अखिलेश यादव नौजवानों के प्रति इतना उनका लगाव था और इतना वो था कि वो अगर नौजवान जानते थे, क्योंकि उस पीड़ा को वो देखा है उन्होंने, क्योंकि वो जनता के बीच में लगातार अखिलेश यादव जी रहे हैं, तो उनको पता है। तो उनको ये है कि नौजवानों को किस तरह नौकरी दिया। ये सरकार है, अभी बताओ हमारे यहाँ कितना लोग, अब गाजीपुर तो वैसे भी आर्मी में कितने लोग भर्ती होते हैं, इस सरकार ने वो अग्निवीर योजना ले आई थी, तो नौजवानों का इससे मनोबल गिर रहा है। और हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार बदले, तो हम लोग इस जो भी ये चल रही है, जो भी योजनाएं हैं सरकार की, वो हम लोग बदलेंगे और नौजवानों को जितना से ज़्यादा हो सकता है नौजवानों को रोजगार देने का प्रयास समाजवादी पार्टी करेगी। जिस तरीके से अग्निवीर को लेकर के सपा के मुखिया अखिलेश यादव कहते हैं कि जैसे ही मेरी सरकार बनेगी तो मैं इसको बहाल कर दूंगा, वापस से जो 4 साल की व्यवस्था की गई है मैं उसको रेगुलर कर दूंगा, कहाँ तक लगता है आपको? ये 100% सत्य है। और अखिलेश यादव, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ और ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि जिस दिन अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी, वो पूरा सबसे पहले ये योजना जो है वो ख़त्म करेंगे। अच्छा, बात की जाए जंगीपुर विधानसभा की, तो आपकी बहुत देखा जाए तो युवाओं में चर्चा है, आपका नाम काफ़ी जंगीपुर विधानसभा में सुना जा रहा है, तो आपको कहाँ तक क्या कुछ लगता है? देखिए, जंगीपुर विधानसभा हो गया, ये तो हमारा परिवार ही है। हम अपने परिवार के बीच में आते रहते हैं, घूमते रहते हैं और आज से नहीं घूम रहे हैं, बहुत पहले से घूमते रहते हैं। तो अब नौजवानों का प्यार है, नौजवानों की उम्मीद हूँ, लोगों को लगता है, नौजवानों को लगता है कि तो वो चर्चा करते हैं, तो ये उनका बड़कपन है और उनका प्यार है। अच्छा, आपका मेन मोटिव क्या है आगे, मतलब क्या कुछ करेंगे? मेरा मोटिव यही है कि सरकार बने समाजवादी पार्टी की और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए हम लोग, और कोई मेरा मेन मोटिव नहीं है। बस यही है कि हम लोग सरकार अखिलेश यादव जी की पुनः बनाए और अखिलेश यादव जी को हम लोग पुनः मुख्यमंत्री बनाए कि जितने भी नौजवान रोजगार बेरोजगार घूम रहे हैं, सबको रोजगार देने का काम श्री अखिलेश यादव जी करेंगे। अच्छा, युवाओं के बीच में आज युवाओं का आपने स्वागत किया, उनको पुरस्कृत किया, तो आपने बोलते समय अपने भाषण में ये कहा कि यदि सरकार बन जाती है तो मैं मिनी स्टेडियम का एक व्यवस्था करवाऊंगा। 100%। और मैं कोशिश करूंगा कि जब घोषणा पत्र समाजवादी पार्टी की बनेगी तो उस घोषणा पत्र में भी जंगीपुर में मिनी स्टेडियम का प्रस्ताव हम लोग डलवाएंगे माननीय जी से कह के, और माननीय जी जिस दिन मुख्यमंत्री बनेंगे उसके बाद यहाँ 100% स्टेडियम बनाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। नेताजी, जैसा कि आपका बहुत सोशल मीडिया पे वीडियो चलती है, कुछ दिनों पहले आपने आर्थिक सहयोग किया था, यहाँ पे एयरपोर्ट का जो ज़मीन टूटी हुई थी, लोगों का घर टूटा था, तो अधिकांश जगहों पे आप देखे जाते हैं आर्थिक सहयोग भी करते हैं। क्या लगता है पीडीए के लोग आपके समाजवादी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे? 100% पीडीए के लोग बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं इस सरकार में। ये सरकार किसी की नहीं, ये सरकार सिर्फ बड़े लोगों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। सपना तो इन्होंने दिखाया बहुत कुछ, मगर 9 साल में उस सपने को, एक भी सपने को साकार नहीं किया इस सरकार ने। तो जो पिछड़ा है, पीड़ित है, दलित है, अल्पसंख्यक है और जितने भी लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, वो सब लोगों ने मन बना लिया है कि हम लोग को इस सरकार को हटाना है और अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाना है। अच्छा, एक व्यक्तिगत सवाल आपसे होगा, जिस तरीके से आप काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं विधानसभा जंगीपुर में, क्या कुछ कमी दिख रही है इस विधानसभा में आपके नज़रिए से? अब कमी तो मुझे तो नहीं लगती कि कोई कमी दिख रही है ऐसा विधानसभा में।
समाजवादी पार्टी की सरकार है, मगर इस सरकार में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कमी है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, खाद पानी नहीं मिल रहा है, खाद के लिए लाइन लगा है, तो अब उसमें क्या बताए, कमी है। जिले की सड़कें भी जर्जर हैं। बहुत बुरा हाल है। ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, जंगीपुर की विधानसभा की कोई एक सड़क ऐसी नहीं बचेगी जिसको हम लोग ना बनवाने का काम करें। सर, एक लास्ट सवाल है, आज युवाओं के बीच में आप आए हैं, पुरस्कार से पुरस्कृत किए, क्या कुछ मार्गदर्शन देंगे युवाओं के लिए? हर नौजवान को मैंने यही कहा है कि कोई नौजवानों की कोई जाति नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता है, क्योंकि हर एक नौजवान जो बेरोजगार है उसके लिए कोई धर्म और जात मजहब मायने नहीं रखता है, क्योंकि सबको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, क्योंकि सबका परिवार है, सबकी उम्र बढ़ती जा रही है। जब एक टाइम के बाद, जब 40 साल के बाद वो पहुंचेगा नौजवान जिसको रोजगार नहीं मिलेगा, उसके बाद सोचिए कि उसके 2 बच्चे, उसका पूरा परिवार पूरा सफ़र करेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार बदले, और जब सरकार बदलेगी तो सबको रोजगार देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। बहुत बहुत ठीक है।